इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। इतना धीर धरेगा कौन जितना माँ धरती है। बेटा जब परदेश को जाए माँ रोया करती है। इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। एक माँ का बेटा, माँ का लाल जब परदेश जाता है तो सब कहते हैं, सब विचार करते हैं कुछ लेकर आएगा, कुछ लेकर आएगा। लेकिन माँ कहती है कि मेरा बेटा कुछ लेकर आए या ना लेकर आए, बस लाल मेरा वापस आ जाए। आज माँ रात भर अपने पुत्र को गोदी में सर रख करके रोती रही। प्रातः हुआ, ग्वाल वालों को पता चला कि कन्हैया मथुरा जा रहे हैं 2 दिन के लिए। हजारों गोपियां ग्वाल वाल सब एकत्रित हो गए। अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा, अरे तुम काहे कि अक्रूर हो, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है स्वयं काल ही अक्रूर बनकर के आ गया हो जैसे। अरे कन्हैया, हमसे कोई भूल हो गई, तुम हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमको क्षमा कर दो कन्हैया। हाँ, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे कन्हैया। अरे तुम चले जाओगे तो हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। देखो कन्हैया, तुम कहीं नहीं जा सकते। कन्हैया ने ग्वालों को गले से लगाया, कहा, ग्वालों, तुम्हारे प्रेम के ऋण से मैं कभी भी ऋण नहीं हो सकता, लेकिन कार्य ही कुछ आवश्यक है, मुझे जाना तो पड़ेगा। ग्वालों को समझाया, गोपियां आ गई, राधा जी आ गई। अरे कन्हैया, तुम इतने बड़े निर्दयी कैसे हो सकते हो? अरे तुम हम सबको छोड़कर कैसे जा सकते हो कन्हैया? गोपियों को समझाया, गोपियों आप तो सब जानते हो, अगर मैं मथुरा नहीं गया तो मेरी आगे की लीलाएं नहीं हो पाएंगी। मथुरा तो जानो ही पड़ेगा। गोपियों ने कहा, नहीं, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अगर तुम जाओगे तो हम तुम्हारे रथ के आगे आकर के लेट जाएंगे, लेकिन हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। जैसे तैसे गोपियों को समझाया कन्हैया ने। गोपियों को समझा करके रथ में बैठने ही वाले थे, माँ यशोदा महल से दौड़ी दौड़ी आई, आवाज लगाई, कन्हैया, मुझे तो अभी पता चला है तुम मेरा पुत्र नहीं। मैं तो एक अच्छी माँ भी ना बन पाई कन्हैया। अरे एक छोटी सी गलती के लिए मैंने तुझे उखल से बांध दिया। तू अपनी माँ देवकी से जाकर मेरी बुराई मत करना। मैं कैसी निष्ठुर माँ हूं। अरे मुझसे अच्छा तो वो कौआ था जो तेरे हाथ से रोटी को लेकर के भाग गया। मैंने तो तुझे कभी अच्छे प्रकार से लाड़ भी नहीं लड़ाया, मुझे क्षमा कर देना कन्हैया। इतना कहकर यशोदा मैया धराम से जमीन पर गिर पड़ी। कन्हैया ने दौड़ करके माँ को अंक में भर लिया। बड़ी विषम परिस्थिति कन्हैया और माँ यशोदा की बन गई। कन्हैया ने कहा, माँ
तेरे जैसी माँ तो मुझे कभी मिल ही नहीं सकती। जितना प्रेम, जितना दुलार तूने मुझसे किया है ना माँ, कोई माँ अपने पुत्र से नहीं कर सकती। दुनिया में कोई अपने पुत्र से माँ इतना प्रेम नहीं कर सकती माँ। और तू चिंता ना कर माँ, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। बस 2 दिन की ही तो बात है। ग्वाल बाल माँ यशोदा फूट फूट कर रो रही हैं। सबको धीर धरा करके कन्हैया रथ में सवार हो गए। बलराम जी रथ में विराजमान हो गए। अक्रूर जी ने रथ को हाँक दिया। धीरे धीरे अक्रूर जी ने रथ को बढ़ाया। जब तक रथ दिखाई देता रहा, गोपियां सब ग्वाल वाल टकटकी लगा कर देख रहे हैं, ना जाने कन्हैया रथ से उतरेंगे और दौड़कर आएंगे, हमें गले से लगाएंगे। लेकिन कन्हैया ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और जहां तक रथ दिखाई देता गया, जब तक रथ दिखाई देता रहा, एक ग्वालों के मन में उम्मीद थी, गोपियों के मन में उम्मीद बनी हुई थी, हमारा कन्हैया हमसे बड़ा प्रेम करता है, हमें लौट करके वापस देखेगा, वापस लौट कर आएगा। लेकिन कन्हैया ने पलट कर भी नहीं देखा। अक्रूर जी के साथ में रथ में बैठ करके कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए चले गए। सभी ग्वाल बाल गोपियां मैया यशोदा बिलखती रह गई, विलाप करती रह गई, और भगवान उनको रोता हुआ छोड़ करके चले गए। मथुरा में पहुंचे, यमुना जी में स्नान किया, और जब अक्रूर जी लेकर जा रहे थे तो मन में शंका हुई कहीं ऐसा ना हो दुष्ट कंस कृष्ण और बलराम का वध कर दे। तो अक्रूर जी जब यमुना जी में स्नान कर रहे थे तो भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप अक्रूर जी को यमुना जी में दिखा दिया। अक्रूर जी की शंका दूर हो गई। मथुरा के किनारे पर यमुना बाग है। यमुना बाग में नंद बाबा ग्वाल बाल सभी पहले ही पहुंच गए, और वहां जाकर के ग्वाल बालों से कन्हैया और बलराम मिले। ऐसी सुंदर अमृतमयी दिव्यमयी चिन्हमयी कथा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुना। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मथुरा में जाकर के कन्हैया ने क्या किया? सुखदेव स्वामी बोले, राजन